I'm fine, and you? It's good in your life? It's कुछ की फैंटास्टिक है, कुछ की ऑसम होती है, कुछ की बस चल रही है, कुछ कहते हैं कट रही है, कटिंग हो रही है सर लाइफ। कोई बात नहीं, दैट्स अप टू यू। चलिए, आज का जो टॉपिक है ऑलरेडी मेंशन है। आज हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। चूंकि आप पहले से जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखा हो या मैंने अभी तक पढ़ाया हो, मैं खाली एक सेंटेंस नहीं ना उसकी हिंदी बताता, उसमें से जो उसके साइलेंट वोकैबुलरीज हैं वो आपको जरूर देता हूं। तो सबसे पहली वोकैबुलरी पढ़ दीजिए, क्या लिखी हुई है? जोर से बोले। इट्स डाउन। मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक इडियोमैटिक वे में बोला गया वाक्य है। इट्स डाउनपोर। और जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इट्स डाउनपोर का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप बचपन से बारिश को केवल एक ही तरह से बोलते हैं कि सब बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्या बोलते हो? फिर से बोले। लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई खाली रेनिंग से काम नहीं चलेगा, खाली रेनिंग से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप बोलते हैं हिंदी में कई तरह की बारिश बोलते हैं आप। जैसे कभी कभी आप बोलते हैं कि सब बारिश हो रही है, तो कई बार बोलते हैं बौछार हो रही है, यानी कि बौछार पड़ रही है, या छिड़काव हो रहा है। छिड़काव एक तो हम करते हैं और एक ऊपर से आता है छिड़काव। एक बोलता है व्यक्ति कि सर बारिश हो रही है मूसलाधार वर्षा हो रही है, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। इनको सबको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस क्या है। एक बार पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? इट्स डाउनपोर। क्या बोलेंगे? डाउन का मतलब कोई ऊपर से नीचे की तरफ, और पोर माने उड़ेलना, किसी भी चीज को उड़ेलना। अब उड़ेलने की बात, जैसे अगर आप चाय बनाने जा रहे हो तो आप अपने सॉस पैन में, जिसमें बर्तन में आप चाय बना रहे हो, तो उसमें आप हिसाब से पानी डालते हो। तो वो जो पानी को आप डालने की बात करते हो उससे हम बोलते हैं पोर द वाटर। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। तो पोर माने होता है किसी चीज को उड़ेलना, जैसे हम बोलते हैं, या फिर किसी चीज को डालना, ऐड करना। तो यहां पर बोला गया इट्स अ डाउनपोर। इसका मतलब होता है कि बारिश बहुत तेज है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ डाउनपोर। क्या बोलते हैं? और अगर खाली आप बोलते हो कि सर बारिश हो रही है, तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा इट्स रेनिंग। क्या बोला गया? फिर से बोले। मैंने कहा कि सर केवल मेरा सेंटेंस है कि सर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। और अगर मैं कहता हूं बाहर बारिश हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। बिल्कुल सही। तो मैंने रेन वर्ड ले लिया। रेन हमें पता भी था पहले से, हमें डाउनपोर एक नया वर्ड मिला। एक और होता है इंग्लिश में इडियम। इंग्लिश में बारिश के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब भी होता है बारिश को, अगर हम बोल रहे हैं कि मूसलाधार वर्षा हो रही है और बोला जाता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, दैट्स एन इडियम। मैं क्या कर सकता हूं भाई, अंग्रेजों ने दिया। अगर वो रेनिंग से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बोल दिया कि भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, उन्होंने एक मुहावरा बना दिया, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोला गया? फिर से बोले। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इट्स पेल्टिंग डाउन। ये आपके सामने जो मैंने लिखा है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। पेल्टिंग डाउन का मतलब क्या होता है? पेल्ट आप जानते होंगे, पेल्ट का मतलब, अगर नहीं जानते तो बता देता हूं। पेल्ट का मतलब होता है आक्रोश में या क्रोध में किसी को कोई चीज फेंक कर मारना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं पेल्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। जैसा आपने सुना होगा कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के कुछ ऐसे लोग थे जो आर्मी के ऊपर पत्थर बरसाते थे, तो वो स्टोन्स को क्या करते थे? पेल्ट। क्या करते थे? तो पेल्ट माने होता है किसी को क्रोध में कोई चीज फेंक कर मार देना, तो उसे बोलते हैं पेल्ट। और वहीं पेल्ट का मतलब, पेल्ट डाउन का मतलब होता है, पेल्टिंग डाउन का मतलब बारिश हो रही है, यानी कि बूंदे शरीर पर इस तरह से पड़ रही हैं जैसे ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा हो। कभी ऐसा ऐसा एहसास तो बारिश में हुआ होगा, बूंदे बहुत तेज तेज बूंदे लगी हो आपके, उसी को बोलते हैं पेल्टिंग डाउन। क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा कि सर बाहर जो है ना बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स पेल्टिंग डाउन आउटसाइड। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। एक और होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, लेकिन बोला जाता है, इनफॉर्मल है लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं इट्स
इस वर्ड को देखिए, ये वर्ड हम जानते हैं, बकेट, हमारे सबके घर में होती है। बाल्टी की बात, बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बकेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर से बाल्टियों में पानी भर भर के उड़ेल रहा है, उससे हम बोलते हैं बकेटिंग डाउन। क्या बोलते हैं? लेकिन ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। अब आप कहोगे कि सर क्या इनफॉर्मल बोला नहीं जा सकता? क्यों नहीं बोला जा सकता? अगर अंग्रेजी का है तो बोल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज फॉर्मल है, कौन सी फॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा कि सर बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट्स बकेटिंग डाउन। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, बिल्कुल सही। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इट्स स्लीटिंग आउटसाइड। कम इन। यस, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि सर बाहर जो है ना स्लीटिंग हो रही है, इट्स स्लीटिंग आउटसाइड। क्या बोला गया? फिर से बोले। अब ये स्लीटिंग क्या होता है? स्लीटिंग जो होता है इट बिलोंग्स टू आइस फॉर्म। अगर आइस फॉर्म की बात करें, जैसे आपने सुना होगा ओले पड़ते हैं, ओलों को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। जो बारिश होती है, ऊपर से बूंद चली और नीचे आके जम गई, उसे हम बोलते हैं स्लीटिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैंने कहा बाहर जो बारिश हो रही है ना, वो जमा देने वाली बारिश है, यानी कि उसमें बर्फ की बूंदें पड़ रही हैं, उसी को बोला जाता है इट्स स्लीटिंग आउटसाइड। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। अदरवाइज आप हेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ओले पड़ रहे हैं बाहर, इट्स हेलिंग आउटसाइड। क्या बोलोगे? फिर से बोले। लीजिए, आउटसाइड हेलिंग भी हो गया यहाँ पर, आउटसाइड। अभी बारिश ही चल रही है, ध्यान रखिएगा। आइए 5-6 तरीके हमारे को पता चले। मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कहा कि सब बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट्स डाउनपोर। क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि सब बारिश हो रही है, मैंने कहा बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि कोई बारिश की बूंदे पत्थरों की तरह मार रहा हो। क्या बोलोगे? इट्स पेल्टिंग डाउन। क्या बोलूंगा? बाहर ऐसा लग रहा है कि कोई बाल्टियां भर भर के नीचे फेंक रहा है, इट्स बकेटिंग डाउन। क्या बोला गया? और एक ऐसी होती है जो कि जमी हुई बूंदे हम पर गिरती हैं, उसे बोलते हैं इट्स स्लीटिंग आउटसाइड। क्या बोलूंगा? या फिर बाहर ओले पड़ रहे हैं तो क्या बोलोगे? इट्स हेलिंग आउटसाइड। क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि सर बाहर छिड़काव जैसा हो रहा है, यानी कि बहुत छार पड़ रही है, तो इंग्लिश में बोलते हैं इट्स स्प्रिंकलिंग। इट्स स्प्रिंकलिंग आउटसाइड। अब आप ये सोचेंगे कि वैसे हम लोग जब रेनिंग को बोलते थे तो हम कैसे बोलते थे? अगर मैं कहना चाहता हूं भारी वर्षा हो रही है तो हम बोलते हैं इट्स रेनिंग हैवीली। क्या बोलते हैं? जोर से बोले। या हम बोलते हैं इट्स रेनिंग बैडली। क्या बोलते हैं? तो जब हमारे पास हैवीली और बैडली को लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे यह लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने तरीके हैं, हमारे पास इतने तरीके, सारे तरीके आपके सामने हैं। अब आपको महसूस करना है कि बारिश को क्या नाम देना है, किस तरह की बारिश हो रही है। मैंने कहा कि अगर बहुत तेज हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलूंगा? अगर आपको लग रहा है कि बूंदे इतनी मोटी है कि शरीर पर छू रही है, तो शरीर बिल्कुल इरिटेट कर रहा है हमें और इरिटेशन हो रही है, तो इट्स रेनिंग इट्स पैल्टिंग डाउन। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही। नाउ टेक आउट योर नोट्स एंड स्टार्ट राइटिंग। भाई व्यूअर्स, आप भी लिखते रहे। अमित मॉर्निंग से नया होगा कुछ? हाँ व्यूअर्स, आप भी इसको लिखते रहे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। आई नीड द स्पेस टू राइट मोर सेंटेंसेस हियर। It's raining outside, it's raining cats and dogs, मूसलाधार बारिश, it's pelting down, ऐसा लग रहा है कि बाहर ऊपर से कोई पत्थर मार रहा है, it's bucketing down, ऊपर से कोई बाल्टियां भर भर के उड़ेल रहा है, या फिर हम बोलते हैं it's sleeting outside, जमा देने वाली बूंदें पड़ रही हैं बाहर, it's hailing outside, ओले पड़ रहे हैं बाहर, it's sprinkling outside, या छिड़काव जैसा हो रहा है, बहुत छार पड़ रही है बाहर, it's sprinkling outside. Keep on writing. Written? हाँ, कीप ऑन राइटिंग, डोंट वरी। मैं हर सेंटेंस के पैसे नहीं लेता हूँ, बिंदास लिखो।
हाँ चल रहा होगा मन में, हम देते भी नहीं, हम देंगे भी नहीं। यस यस, डन गाइस। चलिए गाइस, क्या लगा, इंटरेस्टिंग था? यस नो सर। देखिए इंटरेस्टिंग हर चीज होती है, बस पता होनी चाहिए। अगर समय पे आप नहीं बोल पाए तो फिर फायदा क्या, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं इतनी चीजें आपको बता तो देता हूं, लेकिन जब बारिश होती है तो समय पे आप वही बोलोगे, इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्या बोलोगे? सब वही अच्छा था, और वो भी हिंदी में बोल दोगे सर वर्षा हो रही है नहीं, बारिश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, इज माई फोस्टर ब्रदर। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा तेज बोलिएगा। बिल्कुल सही। पहले आपसे पूछ लेता हूँ, ये गाइस हैव यू रिटन इट? यस नो सर? यस, आई एम जस्ट गोना इरेज इट। वेयर इज डस्टर? Hey, don't talk. बताइए, यही जगह मिलती है बात करने की सबको, है? यस, कम बैक गाइस। चलिए अब हमारे पास एक और सेंटेंस निकल कर आया जिसे हम बोलते हैं, ही इज माई फोस्टर ब्रदर। क्या बोलते हैं? फोस्टर एक पहले समय में, और आज भी खैर लोग बोल देते हैं फोस्टर को। फोस्टर हिंदी में बोला जाता है दत्तक। अब यहां पर तो ब्रदर लिखा हुआ है, अगर फोस्टर ब्रदर है तो कहलाएगा सौतेला भाई, हमेशा ध्यान रखें। लेकिन अगर फोस्टर सन है तो बोला जाएगा गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ बेटा। अब आप कहोगे कि वो भी तो सर सौतेला हुआ। देखिए सौतेला, हाँ बिल्कुल मानता हूं कि सौतेला हुआ, लेकिन उसको ज्यादा प्यार मिलता है जिसको आपने, जिस बेटे को आपने गोद लिया और उसको बचपन से नर्चर किया, मतलब उसका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से हुआ। तो फोस्टर सन और फोस्टर ब्रदर, फोस्टर सन तो सौतेला बेटा नहीं बोला जाएगा, फिर यहाँ पर हम दत्तक पुत्र बोलेंगे उसको। और अगर हम बोलते हैं कि वो मेरा सौतेला भाई है तो ही इज माई फोस्टर ब्रदर। क्या बोल सकते हो? फिर से बोले। जैसे हम बोलते हैं ना कि सर वो मेरा वो, अगर मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि सर वो मेरा भाई है तो हम बोलते हैं ही इज माई ब्रदर। क्या बोलते हैं? देखिए कई तरीके होते हैं बोलने के। पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं, पहला सेंटेंस आप बनाइएगा, वो मेरा भाई है तो क्या बोलोगे? फिर से बोलो, he is my brother। ठीक है, एक सेंटेंस आपको यहां पर मिल गया। मैंने कहा कि सर वो मेरा दत्तक भाई, यानी कि वो मेरा सौतेला भाई है, तो क्या बोलोगे? he is my foster, हाँ he is my foster brother। क्या बोलूंगा? और सौतेले को हम स्टैप भी बोलते हैं। मैंने कहा कि सर वो मेरा सौतेला भाई है, he is my step brother। क्या बोलूंगा? फिर से बोलो। बिल्कुल सही, ब्रदर भी हो गया, ये भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर इज माई स्टेप ब्रदर। आप जानते हो कि सौतेला आपने बोल दिया, लेकिन हाँ इसको हम मुंह बोला भी बोलते हैं, मुंह बोला भी बोल सकते हो। मुंह बोला बेटा है, इज माई फोस्टर ब्रदर। क्या बोलूंगा? सॉरी, ही इज माई फोस्टर सन। क्या बोलेंगे? फिर से बोले, फिर से बोले। मैंने कहा कि मेरी मुंह बोली बेटी है तो बोलेंगे शी इज माई फोस्टर डॉटर। क्या बोलूंगा? या गोद ली हुई डॉटर है तो शी इज माई फोस्टर डॉटर। क्या बोलूंगा? वो मेरा स्टेप ब्रदर है, इज माई स्टेप ब्रदर। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। बिल्कुल सही। कई बार हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि सर मैं उसको अपना भाई मानता हूं। ये मानना जो होता है, हमेशा ध्यान रखिए, किसी को भी कुछ भी मानना, उसे हम बोलते हैं रिगार्ड। क्या बोलते हैं? आप जानते हैं रिगार्ड से बनने वाले कई सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट आज नहीं आने वाले थे, लेकिन आपका दोस्त आने वाला था, तो आपने ये कहा कि भाई सर को इन्फॉर्म कर देना कि आज मैं छुट्टी पर रहूंगा और मेरी तरफ से सर को नमस्ते कहना, मेरी तरफ से सर को नमस्ते कहना। तो ये जो जब हम कहते हैं ना मेरी तरफ से नमस्ते कहना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पे माई रिगार्ड्स। क्या बोलते हैं? पे माई रिगार्ड्स टू सर। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। सर हटाइए, मैंने कहा बॉस को मेरी नमस्ते कहिएगा। हाँ, पे माई रिगार्ड्स टू बॉस। मैंने कहा कि अंकल को मेरी नमस्ते कहना, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल। क्या बोलूंगा? अब जैसे मैंने पूछा कि भाई तू मेरठ गया था, क्या तूने मेरे मतलब नमस्ते कहा आंटी को, या मेरा उनको प्रणाम बोला? डिड यू पे माई रिगार्ड्स? क्या बोलेंगे? मैंने कहा हाँ बोला था, आई पेड योर रिगार्ड्स। क्या बोलूंगा? जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा वैष्णो देवी जा रहे हैं तो कई बार हम नहीं जा पा रहे तो कुछ अपने पैसे जेब में से निकालकर उसके हाथ में रख देते और कह देते हैं भाई मेरी तरफ से चढ़ा देना। गॉट द पॉइंट?
ऐसे ही आप जा रहे हो अपने माता पिता के पास, अंकल आंटी को मेरी नमस्ते कहना, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड, तो पे समवन्स रिगार्ड टू समवन, किसी की रिगार्ड किसी को पे करने का मतलब किसी का सम्मान, किसी का आदर आप कहीं तक पहुंचा रहे हो। गॉट द पॉइंट? यस और नो सर? लेकिन कभी भी ध्यान रखना, मैसेज पहुंचाने को पे नहीं बोल सकते कि पे माई मैसेज, उसे करते हैं कन्वे। क्या करते हैं? आप एक जगह से दूसरी जगह तक आप अपना मैसेज किसी के माध्यम से पहुंचवा रहे हैं तो उसे किया जाता है कन्वे। मैंने कहा मेरा मैसेज पहुंचा देना, कन्वे माई मैसेज। क्या बोलते हैं? सर को, हाँ, कन्वे माई मैसेज टू सर। क्या बोलूंगा? लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतना समय है हमारे पास। पे माई रिगार्ड्स टू सर, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि मेरा मैसेज पहुंचा देना सर तक, कन्वे माय मैसेज टू, स्पेलिंग इज रॉन्ग आई थिंक, मैसेज टू सर। मैंने कहा कि सर मेरा जो मैसेज है सर तक पहुंचा देना, कन्वे माय मैसेज टू सर दैट आई विल बी एब्सेंट टुडे, convey my message to sir that I would be absent today, I would not come to American today, convey my message to sir। मैंने कहा मैंने पहुंचा दिया था, I conveyed your message। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, और पे के सेकंड फॉर्म पेड, मैंने तेरी रिगार्ड्स पहुंचा दी थी, I paid your regards। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, बिल्कुल सही। तो पे माने क्या होता है? पे माने आप भी जानते हो कि जैसे पे किसी को करना होता है, आपने कोई कैश दे दिया, आपने पे कर दिया, लेकिन खाली पे ऐसा ही नहीं होता, पे ड्यूटीज को भी तो पे किया जाता है। यस नो सर? मैंने कहा मैं अपनी ड्यूटीज को अदा करता हूं, आई पे माई ड्यूटीज। क्या बोलूंगा? मैंने कहा अपने ध्यान को अदा करो, तो बोलते हैं पे योर अटेंशन। क्या बोलते हैं? फिर से बोले, मैं अपनी अटेंशन पे कर रहा हूं, आई एम पेइंग माई अटेंशन। क्या बोलूंगा? मैंने अपनी अटेंशन दी, आई पेड माई अटेंशन। क्या बोलूंगा? तुम्हें देनी चाहिए, यू शुड पे योर अटेंशन। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, यू शुड पे योर अटेंशन। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। यहां पर हमने बोला स्टेप ब्रदर, ठीक है जी, हम समझ गए स्टेप ब्रदर, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि सर मैं उसे मानता हूं अपना भाई, मैं उसे अपना भाई मानता हूं, आए वहां से रिगार्ड उठा लेते हैं, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। यहां पर हिम की जगह हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि सर मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, तो क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि सर हर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रदर नहीं आएगा, फिर क्या हो जाएगा? मैं उसको अपनी सिस्टर मानता हूं। क्या बोलूंगा? आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर। क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि सर मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, तो क्या बोलूंगा? हाँ, आई रिगार्ड यू एज माई गुरु। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। तो रिगार्ड करना, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें अपना भाई माना, माना माना, रिगार्ड का क्या हो जाएगा? रिगार्डेड। आई रिगार्डेड यू एज माई ब्रदर। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, लेकिन फिर से बोले, तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड ऑन मी। क्या बोलूंगा? देखिए, चीट खाली ऐसे नहीं बोल सकते, यू चीटेड मी, यू चीटेड ऑन मी। क्या बोलूंगा? तुमने मुझे बिट्रे किया, यू बिट्रेड मी। क्या बोलूंगा? यू डिसीव्ड मी। बिल्कुल सही। डंप नहीं किया जाएगा, वो तो थोड़ा अजीब लगेगा, वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो सकता है डंप करना। हाँ, तो मैंने कहा कि सर मैं अब उसे अपना भाई मानता हूं, तो क्या बोलूंगा? अलग अलग क्यों बोल रहे हो? कोई प्राइज थोड़ी मिलने वाला है, सब साथ में बोलो। आपको, मैंने कहा उसको, आई रिगार्ड हर एज माई। बिल्कुल सही। कभी कभी एक वर्ड सुना होगा, तथा कथित, एक हिंदी में वर्ड होता है। तथा कथित को हम इंग्लिश में बोलते हैं सो कॉल्ड। क्या बोलते हैं? ये सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं जो हमारी जिंदगी में तबाही मचाए रखते हैं। समझ रहे हैं आप? ये हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में भूचाल लेकर आ जाते हैं, और ये भूचाल
कई बार शांत हो जाता है तो कई बार शांत नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं सो कॉल्ड। मैंने कहा कि सर वो मेरा तथा कथित ब्रदर है, इसको मुंह बोला ही समझो, ही इज माई सो कॉल्ड ब्रदर। क्या बोलूंगा? मैंने कहा कि मैं अपने तथा कथित रिश्तेदारों से दूर रहता हूं। दूर रहना, स्टे अवे। क्या बोलूंगा? आई स्टे अवे फ्रॉम माई सो कॉल्ड relatives. I stay away from my so called relatives. अब देखिए इसको ले लेते हैं सेंटेंस को, पहले सेंटेंस बनाते हैं। वो मेरा तथाकथित भाई है, he is my so called brother. God bless you. तो आ जाते, देखिए हमारे पास ये वर्ड मिला हमें कि सर वो मेरा तथाकथित भाई है, इज माई सो कॉल्ड ब्रदर। क्या बोलूंगा? मैंने कहा ये मेरा तथाकथित रिलेटिव है, तो क्या बोलूंगा? ये मेरा तथाकथित कजन है, तो क्या बोलूंगा? ही इज माई सो कॉल्ड कजन। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। अब मैंने सेंटेंस बनाया, मैं दूर रहता हूं। तो पहला सेंटेंस देखिए, क्लॉज में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन को समझो। मैं दूर रहता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई स्टे अवे। क्या बोलूंगा? फिर से बोले। अवे हटा दो, बैक लगा दो, आई स्टे बैक। क्या बोलूंगा? तो अवे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सेंटेंस में, सोफिस्टिकेट करेगा सेंटेंस को। तो मैं दूर रहता हूं, आई स्टे अवे। क्या बोलूंगा? तो पहला सेंटेंस हमें मिला, आई स्टे अवे। तो पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मैं दूर रहता हूं, आई स्टे अवे। क्या बोलूंगा? अगर मैं किसी से दूर रहता हूं तो यहां प्रपोजिशन क्या आएगी? फ्रॉम। फ्रॉम। अब किससे रहता हूं? माय। कौन से रिलेटिव से? सो कॉल्ड। देखिए रिलेटिव नहीं होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सो कॉल्ड। हाँ नेबर्स बोल सकते हो, लेकिन नेबर्स तो नेबर्स होते हैं ना, मुंह बोले नेबर थोड़ी होते हैं। ये मेरे मुंह बोले पड़ोसी हैं। ऐसा तुमने मुंह क्यों बोला? हाँ भाई। तो आई स्टे अवे फ्रॉम माई सो कॉल्ड रिलेटिव्स। क्या बोलूंगा? आई स्टे अवे फ्रॉम माई सो कॉल्ड रिलेटिव्स। लिखिएगा अब इसको। देखिए सीखेगा वही जो बोल रहा है, और जो ये सोच रहा है कि भैया हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो सीख गया, उसकी जिंदगी बस तबाही के मोड़ पर खड़ी है, दरवाजा खुलना बाकी है। हाँ। लिखो, ही इज माई ब्रदर। भाई है मेरा, ही इज माई ब्रदर। नेक्स्ट लिखिएगा, ही इज माई स्टेप ब्रदर। वो मेरा सौतेला भाई है, he is my step brother. B-R-O-T-H-E-R. He is my step brother. Next लिखिएगा, I regard him as my brother. मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। I regard him as my brother. और जो जो ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं उनको लिख दीजिएगा जरूर। I regard you as my brother. I regard her as my brother. I regard you as my brother. I regard him as my brother. I regard her as my sister. डायलॉग है ना, भाषण में दिया जाता है, I regard every Indian as my sister and brother. मैं सभी भारतीयों को अपना भाई बहन मानता हूँ। I regard I regard him, you, her as my brother या sister. Written. उसके बाद लिखिएगा, वो मेरा तथाकथित भाई है। तथाकथित, he is my so called brother. He is my so called brother. I mean to say that people they have said so. लोगों ने ऐसा कुछ कह दिया कि वो तेरा भाई है, तेरे साथ ही रहता है हमेशा, तथाकथित हो गया, he is my so called brother. अब लिखिएगा, I stay away. मैं दूर रहता हूँ, I stay away from my so called relatives. I stay away from my so-called relatives. Written? Yes or no, sir? Yes, sir. I stay away from my so-called relatives. भाई आप लोग जो viewers देख रहे हैं वो, I request you all to take the screenshot out of it. एक screenshot जरूर ले लें. I have to erase it. You guys have not written it. Pay my regards to sir. If somebody has not written, please write it down. Pay my regards to sir. सर को मेरी नमस्ते कहना।
अब मतलब ऐसे नहीं कि ऑफिस में है नमस्ते वो कह रहा नहीं, हाँ जो वर्ड होता है हमारे मेरठ में बहुत चलता है, का कह रहा, वो का कह रहा। यस, पे माई रिगार्ड्स टू सर। नेक्स्ट लिखेगा कन्वे माई मैसेज टू सर, सर तक मेरा मैसेज पहुंचा देना, कन्वे माई मैसेज टू सर। वो डायलॉग है ना शत्रुघ्न का, शाम से कहना कि छेनू आया था शाम से कह देना कि छेनू आया था। यस, हैव यू रिटन? चलिए, शुड आई इरेज इट? नो तो बेटा होता ही नहीं है, आई एम जस्ट गोना इरेज इट। इतना थोड़ी होगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइपिंग मशीन खरीदो अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर यू गाइस, नॉट फॉर द क्वालिटी पर्पस, बट इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। यस, यहाँ आपको इसका मतलब तो क्लियर हो गया है, इज माई फोस्टर ब्रदर, यानी कि भाई वो मेरा दत्तक भाई है, सौतेला भाई है, या फिर गोद लिया हुआ अगर पुत्र है तो बोला जाएगा ही इज माई फोस्टर सन। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस क्योंकि इट इज नॉट रिटन एंड आई हैव नॉट मेड यू राइट दिस। ही इज माई फोस्टर सन, वो मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। Whatever. He is my foster son. Written. Come back guys. Now next. थर्ड पर हम बढ़ रहे हैं। थर्ड पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, I want you to speak it up. बोलिए क्या लिखा हुआ है? My clothes are drenched. क्या बोलेंगे? देखिए, ड्रेंच एक फॉर्म होती है कपड़ों की, जब हमारे कपड़े तरबतर हो जाते हैं पानी से। अब बारिश में भीग गए, बारिश में भीग गए या फिर कहीं नदी नाले में तालाब में गिर गए तो कपड़े भीग गए, इसी को हम बोलते हैं भीगना, तरबतर होना। अब ये तो कपड़ों की बात हो रही है, चूंकि आप अपने लिए भी बोल सकते हो कि भैया मैं पानी से लथपथ, पानी से तरबतर हूं, तो आप बोल सकते हो आई एम ड्रेंच्ड। क्या बोल सकते हो? देखिए, इसमें सीखने वाली एक चीज है। ये सीखने वाली चीज क्या है कि किसी भी चीज की कंडीशन, कंडीशन यानी कि अवस्था, जब भी हम किसी चीज की कंडीशन की बात करते हैं, अवस्था दो तरह की होती है, एक चीज की होती है और एक इंसान की होती है। इंसान की कंडीशन कई बार रेडीमेड होती है तो कई बार हम बनाते हैं। जैसे अगर रेडीमेड की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मैं सैड हूं, तो क्या बोलूंगा? जोर से बोले। ये मेरी कंडीशन है, आई एम सैड, यानी कि आई एम दुखी। मैं दुखी हूं तो आई एम सैड बोला गया। मैं हैप्पी हूं तो क्या बोलूंगा? जोर से बोले। मैं थका हुआ हूं तो जोर से बोले। मैंने कहा कि सर अगर मैं बोलना चाहते हैं लेट हूं तो क्या बोलूंगा? ये कंडीशन है, मैं हमेशा लेट नहीं होता, लेकिन आज मैं लेट हूं, कंडीशन चेंज हो गई, आई एम लेट। क्या बोला गया? अगर मैं कंफ्यूज, अब कंफ्यूज एक वर्ड होता है, लेकिन इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बनाना पड़ेगा। मैं कंफ्यूज हूं तो क्या बोलूंगा? जोर से बोले। आई एम कंफ्यूज्ड। क्या बोलेंगे? मैं सरप्राइज हूं, मैं शॉक हूं। फिर से बोले। आई एम शॉक्ड। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। मैं अमेज हूं, आई एम अमेज्ड। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, फिर से बोले। बिल्कुल सही। ऐसे ही कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको ईडी लगाना पड़ता है। जैसे कई बार बोल देते हो कि सर मैं बिल्कुल एकदम, वो कहते हैं ना कई बार दिल टूट जाता है, मैं आई एम ब्रोकन, आई एम ब्रोकन। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। वो कई लोग बोलते हैं आई एम ब्रोकन, कई बोलते हैं माई हार्ट इज ब्रोकन। सब अपने अपने हैं कि सर माई फेफड़े इज ब्रोकन, माई किडनी इज ब्रोकन। अबे ये ब्रोकन होने वाली चीजें नहीं होती हैं, हाँ ये फटने वाली चीजें होती हैं, ये ब्रोकन नहीं होती है। लेकिन दिल जो होता है ना, लोग कहते हैं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, यू जस्ट ब्रोक माई हार्ट। ब्रेक का मतलब तोड़ना, और लेकिन ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। जब कोई चीज टूटी हुई होती है तो इट इज ब्रोकन। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। इट्स ब्रोकन। क्या बोलते हैं? अगर मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो आई एम ब्रोकन। क्या बोलूंगा?
लेकिन अगर मैं अपने लिए बोलता हूं कि सर मैं बिल्कुल पानी से तरबतर हूं तो बोलूंगा आई एम ड्रेंस्ड। क्या बोलूंगा? जोर से बोले, फिर से बोले। बिल्कुल सही, ये कंडीशन आपने बनाई। अरे ये कंडीशन आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं। भाई मोबाइल आपका स्विच ऑफ नहीं होता, मोबाइल होता है स्विच्ड ऑफ। क्या होता है? जैसे आपके मोबाइल में नंबर आता है तो मिस कॉल हो जाती है, वो मिस कॉल नहीं होती, क्या होती है? क्या होती है? डायल नंबर नहीं होता, क्या होता है? रिसीव नंबर नहीं होता, क्या? रिसीव्ड। क्या होता है? ऐसे ही अगर मोबाइल रिचार्ज है तो रिचार्ज नहीं होता, क्या होता है? रिचार्ज। डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज नहीं, क्या बोलोगे? डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? तो इनको समझो, ईडी लगाकर आप अपनी कंडीशन को बना रहे हैं। ऐसे ही आपने बोल दिया मेरे कपड़ों की कंडीशन है तरबतर, माई क्लोथ्स आर ड्रेस्ड। क्या बोला गया? हाँ फिर से बोलिएगा, फिर से बोले। मेरे शूज तरबतर हैं। फिर से बोले, माई शूज आर ड्रेस्ड। क्या बोलूंगा? एक तो होता है तरबतर होना और एक होता है जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि भाई मेरी शर्ट गीली है। अब जैसे घर के अंदर ही होता है हमारे, इत्तेफाकन कहीं पार्टी में जाना पड़ गया और मम्मी से पूछा मेरे फेवरेट शर्ट का, मम्मी ने कहा बेटा वो तो धुलने के लिए भीगी हुई है। हुआ कभी आपके साथ? बिल्कुल सही, वो धुलने के लिए भीगी हुई है। हो जाता है, खैर अलग अलग सबके घर के हालात। योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो अलग बात है। देखिए मेरा कहना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर में नियम ऐसे होते हैं कि रोजाना कपड़े धुलेंगे 2-3 दिन छोड़कर। कुछ के घर में संडे टू संडे भैया कपड़े धुलना है, क्योंकि सब लोग के इकट्ठे हो जाए फिर धो देंगे। तो ये सबके नियम अलग अलग होते हैं। अच्छा 24 घंटे कपड़े धुलते हैं? अच्छा अच्छा, तो आपने बताया नहीं, आप लोग धोबी हैं। नहीं नहीं, अरे इसका मतलब ये थोड़ी कि 15 लोग हैं तो कपड़े ही धोते रहेंगे। अरे 15 लोग हैं तो एक नियम होता है, चलो ठीक है भाई 2 लोगों के आज। अरे ये सब कहने वाली बात है, 24 घंटे कौन धोता होगा? अरे हटो यार, निगाह रखो, बाथरूम तक पहुंच गया है वो। यस, हाँ निगाह रखो इस पे, ही कह रहा है, I've seen, अभी बाथरूम की बात कर रहा था ये। ना ना अब देखो भैया, हाँ हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैंने कहा कि सर मेरी शर्ट जो है ना भीगी हुई है। भीगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गीला, जो वर्ड हिंदी में बोला मैंने तो उसे हम बोलते हैं सोक। अब इस सोक वर्ड को हमें कंडीशन बनाना है तो सोक का क्या हो जाएगा? सोक्ड हो जाएगा। लीजिए ईडी लगा दिया। अब यहां मैं अपनी शर्ट के बारे में बात कर रहा हूं, माई शर्ट। शर्ट चूंकि एक सिंगुलर नंबर है तो इज लगाकर मैंने बात करी, माई शर्ट इज सोक्ड। क्या बोला गया? फिर से बोले, सोक्ड हटाओ, वॉश लगा दो। मेरी शर्ट धुली हुई है तो क्या बोलूंगा? मेरी शर्ट आयरन है तो क्या बोलूंगा? अच्छा ये आयरन होता है कि आयन? जो प्रेस होती है कपड़ों पे करने वाली उसे आयरन बोलते हैं कि आयन? क्या बोलते हैं? और जो लोहा होता है उसे क्या बोलते हैं? आयरन। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। एक मूवी थी आयरन मैन, वो आयरन मैन था या आयरन मैन? उसका नाम था आयरन मैन। कहीं तुम उसे प्रेस वाला बना दो, वो आयरन मैन है? यस कम बैक। तो मैंने कहा कि सर मेरी शर्ट गीली है, माई शर्ट इज सोक्ड। क्या बोलूंगा? मेरी शर्ट वॉश है तो क्या बोलूंगा? मेरी शर्ट आयरन है तो क्या बोलूंगा? माई शर्ट इज आयरन। क्या बोलूंगा? लेकिन कभी कभी रेडीमेड कंडीशन होती है, मेरी शर्ट डर्टी है तो क्या बोलूंगा? डर्टी की कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, माई शर्ट इज डर्टी। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। डर्टी हटा दीजिए। एक वर्ड और होता है जिसे हम बोलते हैं अनटाइडी। क्या बोलते हैं? अब अनटाइडी में बेधुली भी हो सकती है, बिना प्रेस की भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं अनटाइडी। क्या बोलते हैं? माई शर्ट इज अनटाइडी। क्या बोलूंगा? देखिए बोलने से ही बोलना आएगा। अगर मैं पढ़ाता रहा तो फिर तो मैं पढ़ाते ही रहूंगा, और अगर वो टाइडी है तो टाइडी बोल दीजिए। मेरी शर्ट अच्छे से सुव्यवस्थित है तो माई शर्ट इज टाइडी। क्या बोलेंगे? देखिए टाइड है तो वाइट है, ये तो खैर वॉशिंग पाउडर का एक विज्ञापन हो गया। तो टाइडी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज सुव्यवस्थित होती है। जैसे अगर किसी से कहते हो कि तुम्हारे बाल सुव्यवस्थित हैं तो बोला जाएगा योर हेयर इज टाइडी। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। और अगर हेयर उसके बिल्कुल जैसे मान लीजिए ऐसे हैं
अगर उसके बाल ऐसे हैं तो बोलेंगे योर हेयर इज अनटाइडी। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। अगर आप इसको बोलना चाहते हो कि अपने बालों को सही कर लो, मेक योर हेयर टाइडी। क्या बोलोगे? फिर से बोले। हेयर हटा दीजिए, रूम, अपने रूम को सुव्यवस्थित कर लो। क्या बोलोगे? मेक योर रूम टाइडी। क्या बोलोगे? बेड को सही कर लो, मेक योर बेड टाइडी। क्या बोलूंगा? अपनी शर्ट को टाइडी कर लो, मेक योर शर्ट टाइडी। क्या बोलेंगे? अपने आप को सही कर लो, मेक योर सेल्फ टाइडी। क्या बोलोगे? भाई इसका मतलब ये कि शर्ट उधर से बाहर निकल रही, इधर से अंदर है, एक पांचा ऊपर चढ़ा हुआ है उसका, तो मैंने कहा भैया सही से हो जाओ, मेक योर सेल्फ टाइडी। क्या बोलूंगा? फिर से बोलो। दोबारा से आते हैं। मैंने कहा कि सर मेरी शर्ट सोक्ड है। क्या बोलूंगा? वॉश्ड है, आयरन्ड है, अनटाइडी है, टाइडी है, माई शर्ट इज टाइडी। क्या बोलूंगा? और किसी को सुव्यवस्थित करने को बोलते हैं मेक समथिंग। क्या बोलते हैं? और मेक समथिंग क्या? टाइडी। किसी को सही करना, किसी चीज को सही करना, मेक समथिंग टाइडी। अब जैसे आप बोलना चाहते हो कि अपने बैड को सही कर लो, मेक योर बैड टाइडी। मेक योर बैड टाइडी। क्या बोलेंगे? अब योर बैड टाइडी। ठीक है, अब इसमें कुछ और लगा देते हैं। अपने आप को सही कर लो तो क्या बोलोगे? मेक योर सेल्फ टाइडी। क्या बोलोगे? अपने रूम को मेक योर रूम, अपने ऑफिस को मेक योर ऑफिस टाइडी, अपने हेयर को मेक योर हेयर टाइडी। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं खाली एक सेंटेंस बता के निकल जाता तो खैर वो तो हिंदी में ही होता कि मैं तरबतर हूँ। सर क्या मतलब था? क्या पढ़ाने क्या आए थे? खाली मैं तरबतर, मेरे कपड़े तरबतर, बता दिया, अब अगला बता दिया। नहीं, इसमें अंग्रेजी ऑलरेडी छुपी है। एक सेंटेंस के अंदर देयर आर सेवरल सेंटेंसेस व्हिच आर टॉट हियर। वही तो चीज होता है ना कि आप साइलेंट और सैलिएंट को नहीं समझते। सैलिएंट होता है बहुत जरूरी, उपयोगी, और साइलेंट होता है जो उसके अंदर की बात होती है, छिपी हुई। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर स्टडीइंग इन क्लास, तो एक होता है क्रीमी लेयर को पढ़ना है, एक होता है उसके अंदरूनी चीज को, उसकी रूट को समझिए, रूट क्या थी। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि आपने बताया माई क्लोथ्स आर ड्रेंच्ड, तो ड्रेंच्ड होते तरबतर। अब हमें पता चल गया कि सर गीले होने को हम बोलते हैं सोक्ड। क्या बोलते हैं? फिर से बोले। अब कोई आया आपके पास पूछने के लिए वेयर इज माई शर्ट, मैंने कहा तेरी कमीज भीगी हुई है धुलने के लिए। अब योर शर्ट इज सोक्ड टू, ले जी सेंटेंस बन गया। योर शर्ट इज सोक्ड टू वॉश। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सर। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू राइट। आप लोगों से व्यूअर्स मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। My shirt is soaked to wash. My shirt is soaked to wash. या फिर my shirt is washed. मेरी शर्ट धुली हुई है। My shirt is washed. नेक्स्ट लिखिएगा my shirt is ironed. IRONED। बस उच्चारण को ध्यान रखना, आयरन नहीं बोलेंगे इसको, ironed। अब जैसे घर में किसी से बोलते हो मेरी शर्ट पे प्रेस कर दो, तो आप बोलोगे आयरन माई शर्ट। क्या बोलोगे? थोड़ा तेज बोलो। माई शर्ट इज आयरन्ड। उसके बाद लिखा हुआ है अनटाइडी। अनटाइडी में कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं क्योंकि रेडीमेड वर्ड है। माई शर्ट इज अनटाइडी, अव्यवस्थित है, थोड़ी गंदी है। या फिर टाइडी, माई शर्ट इज टाइडी, बिल्कुल एकदम प्रेस हो रखी है, अच्छे से धुली हुई है। माई शर्ट इज टाइडी। रिटन। उसके बाद लिखिए मेक समथिंग टाइडी, किसी चीज को सुव्यवस्थित करना। अब इन छोटी छोटी चीजों को घर में नहीं बोलोगे तो फिर फायदा क्या है? वकैब है, ये डिक्शनरी में भी मिलेगी, किताबों में भी मिलेगी, कहीं पे ढूंढोगे वहां पे भी मिल जाएगी, लेकिन अगर ये आपको दिया जा रहा है तो घर में इस्तेमाल करो। मेक योर बेड टाइडी। अब योर नहीं लगाना हमें, घर में बोलना है ये। अरे व्हाट आर यू डूइंग? मेक द बेड टाइडी। मेक द बेड टाइडी, बेड को टाइडी करो जल्दी से। मेक द बेड टाइडी। अपने आप को सही करो, मेक योर सेल्फ टाइडी। मेक योर सेल्फ टाइडी। रिटन। उसके बाद लिखिए मेक योर रूम टाइडी। मेक योर रूम टाइडी।
कमरे को बिल्कुल एकदम सुव्यवस्थित करो, चीजों को जहां रखी हुई हैं उल्टी सीधी उनको सही करके रखो। मेक योर ऑफिस टाइडी, मेक योर ऑफिस टाइडी, रिटन। और अपने बालों को सही करो, तो क्या बोलोगे? जोर से बोलो, मेक योर हेयर टाइडी। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, अपना चेहरा टाइडी करो। हाँ, मेक योर फेस टाइडी। क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही। तो यहां तक का सफर समझ में आ गया? यस नो सर। हम इस सेंटेंस में मेनली किस चीज के बारे में बात किए हैं? कंडीशन। वो व्यक्ति की भी होती है, चीजों की भी हो सकती है। गॉट द पॉइंट? यस गाइस। तो हैव यू रिटन इट ऑल? यस नो सर। तो चलिए अगला सेंटेंस एक बार पढ़ दीजिए दोबारा से। क्या लिखा हुआ है? I am bit indisposed today. देखिए जब आप बिट बोलोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बिट एक ऐसा वर्ड होता है जब सेंटेंस के बीच में आता है तो हमें दिक्कत होती है बोलने में, तो बिट को अभी हाइड करते हैं। मैं बोलना यहाँ पर, यहाँ से हम बोलेंगे आई एम इंडिस्पोज्ड टुडे। क्या बोला गया है? देखिए जो वर्ड जैसा होता है उसको वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से बनाएंगे तो अपने हिसाब से तो प्रोनाउंसिएशन नहीं बनेगा भाई, उसको देखिए समझिए। ये लिखा हुआ है इंडिस्पोज्ड। क्या लिखा हुआ है? आई एम इंडिस्पोज्ड टुडे। क्या लिखा हुआ है? इंडिस्पोज्ड हमारी एक फिजिकल टर्म होती है जब हम कभी कभी बीमार होते हैं। बीमार होने को वैसे तो हम बोलते हैं आई एम सिक। क्या बोलते हैं? फिर से बोलें, क्या बोलते हैं? लेकिन कभी कभी डॉक्टर पूछता है कि भाई क्या बात हो गई, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई हैव यू कम हियर। तो हम डॉक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि डॉक्टर साहब दिक्कत क्या हुई है हमें। हम बता रहे हैं डॉक्टर साहब बदन दर्द हो रहा है, हरारत सी हो रही है, अकड़न तकड़न जकड़न हो रही है, पूरा शरीर जकड़ सा रहा है। डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है बुखार होने वाला है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हे तू भविष्यवाणी कर रहा है, चेकअप हुआ नहीं तेरा, तुझे बुखार होने वाला। मतलब वही समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या एक्चुअली। सर्दी भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, ठंड भी लग रही है, बदन भी टूट रहा है मेरा। उसी को बोलते हैं इंडिस्पोज्ड। क्या बोलते हैं? मैंने कहा मुझे हरारत है, आई एम इंडिस्पोज्ड टुडे। क्या बोलूंगा? फिर से बोले, फिर से बोले। तो जब आपको कोई भी चीज ऐसी लगे, सपोज करिए कि एक बच्चा आज क्लास में बैठा हुआ मुझसे अचानक बोला कि सर मे आई लीव द क्लास। मैंने कहा व्हाट हैपेंड बेटा? तो कह रहा सर आई एम इंडिस्पोज्ड टुडे। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? सर एक्चुअली आई जस्ट वेंट टू माय कोचिंग इन मॉर्निंग एट 5 AM एंड आई थिंक आई एम डाउन विद कोल्ड। सफर फ्रॉम की जगह आप बोल सकते हैं डाउन विद। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? नया वर्ड जिसे आप बोलते हैं कि सर मुझे जुकाम हो गया या मुझे जुकाम से मैं पीड़ित हूं। आई एम डाउन विद कोल्ड। आई एम डाउन विद कोल्ड। जुकाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैसे कोल्ड को ठंड भी बोलते हैं। यस नो सर। जुकाम को भी कोल्ड बोलते हैं। तो जुकाम हो गया, आई एम डाउन विद कोल्ड। क्या बोलूंगा? भाई फोन आया, आपने फोन किया कि फिका सर टुडे आई विल बी एब्सेंट इन क्लास। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? सर आई एम डाउन विद कोल्ड। क्या बोला? नेवर से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। बहुत पुराना हो गया ना, एप्लीकेशन की याद आ जाती है वो बचपन वाली, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से है। तो वो हटाओ। मैंने कहा आई एम डाउन विद फीवर। क्या बोलूंगा? मेरे को कोल्ड, आई एम डाउन विद कोल्ड। क्या बोलूंगा? खांसी को बोलते हैं कफ। क्या बोलते हैं? आई एम डाउन विद कफ। क्या बोलूंगा? हेडेक। मैंने कहा कि सर बैकएक, आई एम डाउन विद बैकएक। क्या बोलूंगा? एक माने होता है दर्द, ACHE, एक माने दर्द होता है। ये ध्यान रखिएगा। कई लोग आज भी नहीं जानते कि हेडेक इंग्लिश का वर्ड है, उन्हें ये लगता है हिंदी में बोला जाता है हेडेक। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं अंग्रेजी, लेकिन फिर भी बोल देते हैं हेडेक बहुत हो रही है यार, बहुत हेडेक हो रही है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड होता है। गॉट द पॉइंट? यस नो सर। तो जब भी आपको हरारत हो, बदन टूटे या आपको ऐसा लगे कि सर बिल्कुल तनाव सा हो रहा है शरीर में, तो आप बोलते हैं आई एम इंडिस्पोज्ड टुडे। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। आगे लिखा हुआ है डिस्पोज ऑफ दिस स्कूटर। क्या लिखा हुआ है? अब आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ये देखें, ये दोनों को सेम सेम लग रहे हैं? डिस्पोज, आई एम इंडिस्पोज्ड, तो हमने यहां से डिस्पोज ले लिया। अच्छा वो जानते हो आप, वो जो दोने पत्तल होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? जोर से बोले। उन्हें डिस्पोजल्स नहीं बोलते, बोलते हैं डिस्पोजेबल्स। मैंने क्या कहा? हम अंग्रेजी को भी अपने हिसाब से बना दिए हैं।
क्योंकि हमसे डिस्पोजेबल नहीं बोला जा रहा है, तो डिस्पोजल, डिस्पोजल। और होता क्या है? डिस्पोजेबल। क्या बोलते हैं? एबल इसमें आया, यानी कि जिसको फेंका जा सके वो चीज कहलाती है डिस्पोजेबल। क्या कहलाती है? जोर से बोले। आप डिस्पोजेबल्स को मतलब ही होता है यूज एंड थ्रो। क्या बोलते हैं? यूज एंड थ्रो। कॉमन सी बात है। अब वही वाली बात हो गई ना, अब हिंदुस्तानी है, खत्म नहीं होगी चीजें कि ब्रश का वो, अरे वो अलग है। वो देखिए डिस्पोजेबल, आप भी तो देखिए अनहाइजीनिक होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। खैर, ये हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी चीज का आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, उपयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं। जैसे ब्रश होता है, ब्रश कहता है 3 महीने बाद खत्म कर दो मुझे, अब निकालो दूसरा नया लाओ। लेकिन ऐसे कैसे, सो कैसे खत्म कर दे? तुम पे 20 रुपए खर्च किए हैं हमने। जब तक तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा हमें जाते हुए नहीं दिखाई देगी, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ब्रश ऐसा हो गया, ब्रिसल बिल्कुल ऐसे फैल गए, लेकिन तब भी मुंह में ब्रश डाल के ब्रिसल पहले सीधे कर रहे, फिर ब्रश कर रहे, फिर ब्रश कर रहे। मैंने कहा वाह बेटा, मतलब इतने ज्यादा अनुभवी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, मतलब समझ में नहीं आता। अब वो ब्रश जो था, उसके ब्रिसल जो थोड़े बहुत थे, वो भी थोड़े थोड़े कम होने चालू हो गए। अब भी उससे निजात नहीं, उसे आजाद नहीं किया, फ्री नहीं किया। अब उससे जूते साफ कर रहे हैं, कपड़े के सफेद जूते, काले जूते, उससे ब्रश से साफ कर रहे हैं। ले जी बताओ, हद हो गई। अब भी नहीं तो कुछ लोग उससे काली मेहंदी लगाते हैं सरों में, उसी ब्रश से। होता है? छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। अब वो अपने बाथरूम में वो जो छोटा सा नाला बना होता है, पतनाला, उसे भी साफ कर रहे हैं। वहां पे थोड़े बहुत बाल ड्रेन में फंस जाते हैं, उससे वो साफ कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर ना ना ना, दैट्स नॉट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ द पीपल, कभी भी आप जाइए बाथरूम के अंदर, अनयूज्ड ब्रश उनके मिलेंगे आपको बाथरूम में रखे हुए, जबकि वो नए खरीद के ला चुके हैं, लेकिन पुराना ब्रश रखा हुआ है अभी। ऐसे कैसे फेंक दें? इसने रिश्ता निभाया 6 महीने हमारे साथ, अब भी खत्म, बिल्कुल ब्रिसल सारे खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए। तब तो फेंक दो, नहीं तब भी नहीं फेंका। अब क्या कर रहा है? उसी प्लास्टिक से पजामों के नाड़े डाल रहे हैं। हे भगवान, ओरल बी वालों को पता चले कि हमारे ब्रश से पजामों के नाड़े भी डाले जा सकते हैं, तो वो रेट बढ़ा दें उसके। वो कह रहा सर एक्सपीरियंस। मैंने कभी पजामा नहीं पहना भाई। I don't wear kurta and pajama, but I have seen people doing the same thing as at their places. लेकिन ये हिंदुस्तान है, आपको भी पता है कि कब टूट जाता है, हल्की सी दरार आ जाती है, उसे फेंक देना चाहिए, लेकिन हम तुरंत उसको आजाद नहीं करते। तब जब तक वो खुद नहीं कहेगा भाई छोड़ो अब मुझे, नहीं, हम आजाद नहीं करेंगे उसको। ये हिंदुस्तान है, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का मतलब यही है। तो मैंने कहा कि सर मुझे कफ है, आई एम डाउन विद कफ। क्या बोलूंगा? और डिस्पोज का मतलब होता है निकाल फेंकना किसी चीज को औने पौने दाम में। जैसे कोई चीज काम नहीं करे, जैसे कई लोग आप में से बैठे हो, कह रहे होंगे कि सर ये टीवी क्यों लगा रखा है आपने, चलाते तो हो नहीं, इसको निकालो औने पौने दाम में, डिस्पोज इट ऑफ। क्या बोलोगे? डिस्पोज इट ऑफ। क्या बोलेंगे? कोई भी चीज है उसको औने पौने दाम में निकाल देना। कबाड़ी वाला ले गया, बाइक है, बाइक खड़ी हुई है, ना चलाते हो ना चलाने देते हो, और उसको रिपेयर भी नहीं करवा रहे हो, तुम बस हर संडे धो के रख देते हो बाइक को। क्या चाहते क्या? और वो धोने से क्या होता है, बाइक में 1 हफ्ते और जंग लगना चालू हो जाता है। अब वो बाइक अभी बिकने की कंडीशन में है कि 20,000 की बिक जाएगी, लेकिन नहीं, तुम तो 2,000 की बेचना चाहते हो। अब कबाड़ी वाला कह रहा है भाई साहब किलो में जाएगी, अब तो इंजन विंजन सब बैठ गया इसका। इसी का मतलब क्या हो गया? डिस्पोज ऑफ। क्या बोला गया? निकाल फेंको, डिस्पोज इट ऑफ। क्या बोलेंगे? फिर से बोले। ये कहते हैं कि अगर कोई जिंदगी में कोई चीज ऐसी परेशानी दे आपको, तो डिस्पोज इट ऑफ। क्या बोलोगे? मैंने कहा अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, अगर जिंदगी खराब कर रही है वो चीज, तो डिस्पोज दैट ऑफ। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। राइट डाउन वन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, आई एम डाउन विद फीवर या कोल्ड। आई एम डाउन विद फीवर या कोल्ड। आई एम डाउन विद फीवर या कोल्ड या कफ। COUGH। कोल्ड हो गया, फीवर लिख लो, COUGH, कफ लिख लो, जो लिखना है लिख लो। आई एम डाउन विद सफर फ्रॉम, दोनों सेम है। आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग या आई एम डाउन विद समथिंग। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट लिखिएगा, डिस्पोज इट ऑफ।
निकालो इसे, फेंको इसको, डिस्पोज इट ऑफ, डिस्पोज इट ऑफ। Why would I? It's new. It's not old. No, nothing I would like to dispose of. मैं कोई चीज नहीं डिस्पोज ऑफ करता. Even my old mobiles are also kept in my almirah. No, I don't sell anything. मैं बेचता नहीं हूँ. Why would I? हाँ हाँ, वही तो रखे हुए हैं सारे. चाहिए हो तो बताना. Have you? अबे have you? भावुक हो गए, कहीं ब्रश तो नहीं पूछ रहे हो? Yes. हाँ, have you written? चलिए, कम बैक गाइस. उसके बाद देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज फीलिंग गिरी. क्या बोला गया है? गिरी और डिजी दोनों सेम होता है कि भाई उसको चक्कर आ रहे हैं. अब कई बार लोग कहते हैं ना कि सर मेरा सर चक्कर खा रहा है, उसने ऐसे कई ऐसे सेंटेंस बना दिया. माई हेड इज ईटिंग सर्कल. माई हेड खा रहा है ईटिंग, और चक्कर खा रहा है तो सर्कल. माई हेड इज ईटिंग सर्कल. क्या ये सेंटेंस सही है? आवाज नहीं आई? अरे सीधा बोलो सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई फील गिरी. क्या बोलूंगा? मुझे डिजी फील हो रहा है, आई फील डिजी. क्या बोलूंगा? फिर से बोले. बिल्कुल सही. तो गिरी जैसे मतलब मैंने कहा कि सर मुझे चक्कर आते हैं जब मैं ट्रैवल करता हूँ. व्हेन आई ट्रैवल आई फील गिरी. तो ये कंजंक्शन से बना सेंटेंस है. भाई मुझे चक्कर आते हैं, आई फील गिरी. क्या बोलूंगा? थोड़ा तेज बोलो. तो मैंने कहा कि सर मुझे चक्कर आते हैं, आई फील गिरी. क्या बोलूंगा? जब मैं ट्रेवल करता हूँ, आई ट्रेवल. आई फील गिरी व्हेन आई ट्रेवल. क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही है. डिजी बोल दो, डिजी माने भी वही होता है. आई फील, हाँ बोथ आर सेम. आई फील गिरी, आई फील डिजी. नेक्स्ट, आई फील लाइक वॉमिटिंग. भाई अगर आप बोलते हो कि भाई आपको उल्टी आ रही है, हम मेरठ में तो उल्टी बोलते हैं या पलटी बोलते हैं उसे. नहीं, फर्रुखाबाद में पलटी बोलते हैं कई लोग, मैंने सुना है कि भाई पलटी आ रही है. तो पलटी और उल्टी दोनों होती सेम. अरे जो भी होती है, अब क्या मतलब करके दिखाऊं क्या? हद हो गई, मतलब इतने भावुक हो गए. कैसी होती है सर? मुझे उल्टी आ रही है, आई फील लाइक वॉमिटिंग. क्या बोलूंगा? फिर से बोले. Most of the people when they feel awkward, they say that yeah, I don't feel like sitting here, I feel suffocated. And just because of suffocation also they feel vomiting, they feel like vomiting. Suffocation जब होता है, जब घुटन होती है, घुटन की वजह से भी कई लोगों को उल्टी आने लगती है. इसी को बोलते हैं, मेरे को उल्टी आ रही है तो बोलेंगे I feel like vomiting. क्या बोलूंगा? फिर से बोले. जैसे किसी का दर्द हुआ बहुत तेज, पेट में बहुत भयंकर दर्द हुआ, दर्द से भी उल्टी हो जाती है. सर दर्द से भी उल्टी होती है, पता है आपको? यस नो सर. अब मैं सेंटेंस बनाना चाहता हूं कि वो दर्द से इतना त्रस्त था कि उल्टी करना उसने शुरू कर दिया. अब मैं त्रस्त को अगर बोलता हूं तो एक डायलॉग बोला जाता है, ही वॉज स्ट्राइकन इन पेन एंड बिगिन टू वॉमिट. Begin to vomit. सेंटेंस बड़ा क्लियर है. मैंने कहा कि सर वो दर्द से, जैसे मैंने कहा ना कि सर वो दर्द के मारे त्रस्त था. He was stricken in pain. ये देखो कंडीशन है ये. My clothes are drenched. My clothes were drenched. I am stricken. I was stricken. यानी कि मैं त्रस्त हूं. I am stricken in pain. क्या बोलूंगा? और अगर मैं बोलता हूं वो दर्द से त्रस्त था, he was stricken in pain. क्या बोलेंगे? और उल्टी करना शुरू कर दिया. begin to vomit. क्या बोलूंगा? लिखिएगा इसको. लिखिएगा he was stricken in pain. He was stricken in pain and begin to vomit. He was stricken in pain and begin to vomit. आप में से कितने लोग जानते हैं रोने से आंखों की सफाई होती है? वेरी गुड. और तेज तेज आवाजों से रोने से फेफड़े मजबूत होते हैं. वो जानती हैं, वो जानती होंगी. बेबी छोटा है तो उन्हें पता होगा कि हाँ रोने से फेफड़े मजबूत होते हैं.
तो मैं तो कह रहा हूं अगर किसी को फेफड़े मजबूत कर, इट इज इट इज इट इज इट इज इट इज इट इज ट्रू। लेकिन मन में अगर बुदबुदा के रो रहे तो दिमाग में टेंशन, उससे ब्रेन हेमरेज होने की शंका रहती है। वो मत करना, ऐसा मत करना, ठीक है। और ब्रेन हेमरेज एक ऐसी बीमारी है, मौका नहीं देती है, बैठे बैठे आदमी लुढ़क जाता है। नहीं मैं डरा रहा हूं तो डर लो इन बातों से। तो मैंने कहा कि सर वो दर्द के मारे त्रस्त था, ही वॉज स्ट्राइकन इन पेन, क्या बोलूंगा, और उसने उल्टियां शुरू कर दी, एंड बिगिन टू वॉमिट, क्या बोलूंगा, एंड बिगिन टू, बिल्कुल सही। अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए, आई ड्रॉप ऑफ टू स्लीप वाइल स्टडिंग, आई ड्रॉप ऑफ टू स्लीप वाइल। देखिए ड्रॉप ऑफ का मतलब टू गेट आउट भी होता है, लेकिन यहां पर जो ड्रॉप ऑफ का मतलब है, इसका मतलब होता है झपकी लग जाना। झपकी लग जाना जैसे होता है पढ़ते पढ़ते कभी कभी झपकी लग जाती है। तो मैंने कहा कि सर मेरी आंख लग गई पढ़ते पढ़ते, आई ड्रॉप की पास्ट फॉर्म लग गई, आई ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप वाइल स्टडिंग, आई ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप वाइल स्टडिंग, क्या बोलूंगा, जोर से बोलो, आई ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप, क्या बोलूंगा, पढ़ते समय, वाइल। अच्छा अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि भैया ड्राइविंग करते समय कभी झपकी न ले लेना, तो डोंट ड्रॉप ऑफ टू स्लीप, क्या बोलोगे, डोंट ड्रॉप ऑफ टू स्लीप, क्या करते समय, वाइल ड्राइविंग। क्योंकि वो कुछ पल की झपकी सारे पल खत्म कर देगी, सारे आने वाले पल खत्म कर देगी वो एक झपकी। हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कभी आप 10 या 20 की स्पीड पे तो गाड़ी चलाते नहीं हो, 100 एटलीस्ट होती है, 80 होती है, 120 होती है, और जब चला रहे हो गाड़ी और हल्की सी झपकी, और उसके बाद आपको कितना बड़ा हादसा झेलना पड़ेगा। ओ देखो, नहीं वो कह रहे अरे तुम छोड़ो, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है जिसको ठोका है तुमने, वो भी तो, उसकी क्या गलती, वो तो टमाटर लेके जा रहा था आज, उससे तो चटनी बनवानी थी, उसका तो वहां पे सैंडविच बन गया चौराहे पर, तो ये उसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो मैंने कहा कि सर झपकी मत ले लेना, डोंट ड्रॉप ऑफ टू स्लीप, क्या बोलूंगा, ड्राइव करते समय, वाइल ड्राइविंग, क्या बोलूंगा, बिल्कुल सही। अब देखिए ड्रॉप ऑफ का मतलब हो गया झपकी लेना। अब इसके एग्जांपल्स में हम बोल सकते हैं आई ड्रॉप ऑफ टू स्लीप समटाइम्स व्हेन आई एम स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रहा होता हूं तब मैं थोड़ा थोड़ा सो लेता हूं, झपकी ले लेता हूं। उसके बाद लिखा हुआ है आई फ्लैटनड हिम, फ्लैटन का मतलब होता है किसी को चारों खाने चित कर देना या धूल चटा देना, मैंने उसे धूल चटा दी, आई फ्लैटनड हिम, क्या बोलूंगा, फिर से बोले, या उसने ही फ्लैटनड मी, क्या बोलूंगा, जैसे दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को धूल चटा दी। अब दारा सिंह तो हम जानते, किंग कॉन्ग कौन था, एक चाइनीज रेसलर था जिसको हराया था, तभी तो उनको एक खिताब मिला था, दारा सिंह को एक खिताब मिला था जिसका नाम था रुस्तमे हिंद, अगर आप जानते हो। जनरल नॉलेज का एक सवाल है कि ऐसा कौन सा रेसलर हुआ जिसको हमारा रुस्तमे हिंद का खिताब मिला, वो थे दारा सिंह, और उन्होंने हराया था किंग कॉन्ग। एक किंग कॉन्ग वो वाला किंग कॉन्ग नहीं जो मूवी में आपने देखा है, क्योंकि दारा सिंह गॉडजिला नहीं थे, हाँ दारा सिंह थे, उस रेसलर का नाम किंग कॉन्ग था। I don't know that much I don't know, but I know about his title, रुस्तमे हिंद का टाइटल उनके पास था। तो एग्जैक्टली इसीलिए बोला जाता है कि दारा सिंह फ्लैटन्ड किंग कॉन्ग, क्या बोलोगे, तो फ्लैटन माने किसी को चारों खाने चित कर देना, जरूरी नहीं कुश्ती में, जरूरी नहीं कि कुश्ती में ही आपने बात करी, आप सीधी बात ये भी कह सकते हैं कि भाई मैंने उसे धूल चटा दी, आई फ्लैटन्ड हिम, क्या बोलूंगा। अगला सेंटेंस है ही आउट स्मार्टेड मी, क्या लिखा हुआ है, एक चीज समझ में आ रही है, आउट समझ में आ रहा है, स्मार्टेड समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है कभी कभी आपके सामने कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं और आपने उनकी सारी हेगड़ी निकाल दी, बहुत स्मार्ट बन रहा था, मैंने उसको एकदम, हिंदी में कहना चाहते हो कि मैंने उसकी झंड कर दी, समझ गए अब भाई, मैंने उसकी झंड कर दी। इंग्लिश में बोलते हैं आई आउट स्मार्टेड हिम, क्या बोलूंगा, आई आउट स्मार्टेड हिम, क्या बोलूंगा। यहां पर आई नहीं लिखा हुआ है, यहां पर ही लिखा हुआ है,
क्या वही बोलोगे जो लिखा हुआ है? सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम तो कभी कभी ऐसे जताते हो कि व्हाइट बोर्ड हमारा है, जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे और घर लेके भी जाएंगे इसे। हाँ, तो मैंने कहा मैंने उसे आउट स्मार्ट कर दिया। आई आउट स्मार्टेड हिम। क्या बोलूंगा? या उसने मुझे कर दिया? ही आउट स्मार्टेड मी। क्या बोलेंगे? तो कहते हैं कि कई बार बोला जाता है कि डोंट मैस अप विद किड्स नाउडेज बिकॉज़ दे कैन आउट स्मार्ट यू विद इन अ जिफी। वो चुटकियों में तुम्हारी झंड कर देंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल के, क्योंकि दिमाग उनके पास हाइपर होता है और आंसर उनके पास होते हैं विटी आंसर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हाजिर जवाब। वो तुरंत जवाब दे देते हैं, भले ही तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। छोटा सा मुंह करके निकल लो। अकेले हो तो कोई बात नहीं, 2-3 साथ में खड़े हुए थे और तुमने कहा ओ छोटो इधर आ, वो आया, छोटू किसे कह रहा बे? न वरना मिर्जापुर में वो पेटीज वाले को देख लेना। ये ऐसा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यार बच्चे ने तो तुम्हारी चॉप्सी कर दी यार। तो इंग्लिश में बोलते हैं ही आउट स्मार्टेड यू। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। तो ये जितनी भी वोकैबुलरीज हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बताई, समझ में आई आपकी? अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जोर से बोले। इट्स डाउनपोर। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, मूसलाधार बारिश। अगला क्या लिखा हुआ? He is my foster brother। वो मेरा सौतेला भाई है। तो क्या अगला क्या लिखा हुआ है? मेरे कपड़े तरबतर हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? देखा, बेट आपको दिक्कत दे रहा है। तो आम बेट का मतलब मैं थोड़ा, मुझे हरारत है। आम बेट इंडिस्पोज्ड टुडे। क्या बोलूंगा? थोड़ी सी हरारत हो रही है। डिस्पोज ऑफ दिस स्कूटर। निकालो, डिस्पोज ऑफ दिस स्कूटर। क्या बोलेंगे? मैंने कहा इस टीवी को निकालो। फिर से बोले। अच्छा, थैंक यू एलईडी बोलने के लिए। मैं तो आज तक इसे टीवी बोलता आया। ये ऐसा। तो मैंने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। कोई आए बोल रहा है। किसको आ रहे भाई क्लास में चक्कर? आई एम फीलिंग गिडी कौन बोल रहा है? जो लिखा है वही पढ़ लो। अभी तो बोलने को वो सही है, शी इज फीलिंग गिडी। क्या बोलोगे? या फिर शी इज फीलिंग। अगला मैंने कहा मेरा मन कर रहा है उल्टी करने का। जोर से बोले। इसको ऐसा मत समझना कि मेरा मन कर रहा है, इसका मतलब मुझे उल्टी आ रही है। वो कह रहा है कि यार पता नहीं क्या मेरा मन हो रहा है आज उल्टी करने का बहुत ज्यादा। ये क्या तरीका होता है? मैं बहुत मन हो रहा है उल्टी करने का। गलत बात। उल्टी करने का मन नहीं होता, उल्टी आ रही है। आई फील लाइक वॉमिटिंग। क्या बोलूंगा? आई ड्रॉप ऑफ टू स्लीप। अगला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? यानी कि पढ़ते पढ़ते मुझे झपकी लग जाती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मैंने उसे चारों खाने चित कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? उसने भाई मेरी झंड कर दी। वर्ड है, क्या कर सकते हैं आप? तो जैसा मैंने आज का टॉपिक दिया, आज सेंटेंस मैंने आपको बताए, देयर वर 10 सेंटेंसेस। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या 10 सेंटेंसेस में 10 ही वोकैबुलरी थी? You have got many vocabularies। और आप व्यूअर्स, आपको भी बहुत सारी वोकैबुलरीज मिली होंगी। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर ऑडियंस को, आपको तो समझ में आया ही आया, आपके भी समझ में आया। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ मिल बांट के खाइएगा। ठीक है? वीडियो को मतलब खाना नहीं है, कुल मिला के शेयर कर लीजिएगा और खुद भी सीखिए, उनको भी सिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।